नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी बुद्धों को नमन करते हुए आज की इस धर्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, सभा में की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट सर, और सभी धर्मजनों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि मेरा पिछला ही टॉपिक है जय मंगल अट्ठगाथा, जिसकी पहली कड़ी को मैंने, जिसमें पहली कड़ी जो है उसको पिछली अपनी धर्म सभा में मैंने उसको विस्तारित किया था। तो उसकी बाकी कड़ियों को हम सभी जानते हैं कि ये जो जय मंगल अट्ठगाथा है, इसमें कुल 8 गाथाएं हैं जो कि भगवान के 8 गुणों को उनको व्यक्त करती हैं। और भगवान के गुण असीम हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर भगवान ने कुछ विशिष्ट कुछ ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने भगवान की एक तरीके से उनकी जान लेने की कोशिश की, उनको बहुत बुरी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ऐसे कठिन समय पर इस तरीके से भगवान ने कैसे अपने गुणों के द्वारा, जो उनके गुण हैं, उनके अपने उन गुणों के द्वारा कैसे इन 8 तरह के कठोर लोगों को उन्होंने जीता, उसका जो वर्णन है वो इस मंगल गाथा में वर्णित किया गया है। और हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो मंगल गाथाएं हैं, कोई भी गाथाएं जो है, मंगल गाथा हो, रतन सुक्त हो, नहीं रतन सुक्त नहीं, लेकिन मंगल गाथा जो है ये इसका पाठ नहीं है, हमारे त्रिपिटक का पाठ नहीं है। ये बाद में लोगों के द्वारा भगवान के गुणों को देखते हुए उनको व्याख्यात करने के लिए लोगों के द्वारा ये रची गई हैं। तो इसी जय मंगल अट्ठगाथा में पहली जो गाथा थी कि बाहुं सहस्रमभिनिमित्त सायुधंतं गिरिमेखलं उदित घोर जय ससेन मारंग दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो जो ये पहली गाथा थी, इस गाथा में भगवान ने किस तरह से जो मार की, हजारों मार की जो सेना होती, बहुत बड़ी मार की सेना होती है, उसको किस तरीके से अपने दानादि धम्म, उनका जो विशेष गुण था दानादि धम्म के द्वारा किस तरीके से उसको पराजित करते हैं, उसकी व्याख्या की गई थी। तो और दूसरी जो गाथा है, ये गाथा है कि मारातिरेकम अभियुज्यित सपरतिं घोरम पनालवक मक्कमथद्यखं खंती सुदंत विदिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगला। इस गाथा में भगवान का जो विशेष गुण खंती, इन शांति के द्वारा उन्होंने किस तरीके से जो मार की सेना होती है, और किस तरीके से जो आल्वक नामक जो यक्ष होता है, उसको किस तरीके से उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और उसका कल्याण करते हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो हम सभी लोग जानते हैं इस बात को कि केवल मार की ही सेना भगवान की विरोधी नहीं थी, बल्कि मार की सेना के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जो कि भगवान के विरोधी, घोर विरोधी थे, बहुत ज्यादा विरोधी थे, और उनको हमेशा परेशान करने की कोशिश करते थे, उनके रास्ते में विघ्न डालने की कोशिश करते थे, और कोशिश उनकी रहती थी कि भगवान का जो ये एक आंदोलन है, ये एक रिवॉल्यूशन है कि शांति स्थापित करना, लोगों को किस तरीके से जो ये लोभ मोह की ये जो एक ये हिंड्रेंसेस हैं, इनसे बाहर निकालने की जो उनका एक आंदोलन छिड़ा हुआ था, और लोगों को सही रास्ते पर लाने का, उनको निर्वाण पद पर अग्रसर करने का जो एक ये उन्होंने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ था, तो उनके रास्ते में किस तरीके से विघ्न डाला जाए, ऐसे बहुत से लोग भगवान के समय भी थे, हमेशा रहते हैं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे इस तरीके के लोग। तो उनमें से एक बहुत ही जो दुर्दांत एक तरीके का यक्ष था, जो कि बहुत बड़ा नरभक्षी था, वो यक्ष बहुत क्रूर किस्म का था, जिसका नाम की आल्वक था। वो आल्वक नाम का जो यक्ष था, उसके साथ पूरी रात किस तरीके से वो लोगों के साथ पूरी रात में युद्ध करता था, और लोगों को उठा उठा करके फेंक दिया करता था, उनके घरों से निकाल करके रास्ते में जो कोई भी आता था, तो उसके प्रकोप से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा डर खाते थे, भय खाते थे उस यक्ष के। तो उसके परिसर के वह जहाँ रहता था,
उसके बहुत दूर दूर तक लोग वहां पर जाना भी पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे उस आलवक के बारे में जब भगवान तो जानते ही थे, लेकिन उसके बारे में जब लोगों ने बताया भगवान को, तो भगवान ने फिर उसका कल्याण करने के लिए उस दिन को चुना। और फिर उसके आलवक के जो भयानक यक्ष था उसके घर हो जाते हैं भगवान। और ये आलवक कितना ज्यादा भयानक होता है, इसकी हमको कुछ जो मूर्तियों के रूप में उसका चित्रण भी कई देशों में, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों में जो बुद्ध विहार वगैरह हम देखते हैं, तो उनके बाहर, बुद्ध विहार के बाहर एक उस मूर्ति रूप में आलवक का चित्रण होता है वहां पर, जो कि एक द्वारपाल के रूप में उसको वहां पर स्थापित किया होता है। क्योंकि भगवान ने जब उसको जीत लिया होता है तो वो भगवान की शरण में आ जाता है, और फिर वो कभी भी उनको परेशान करने या किसी को भी परेशान करने नहीं आता है, और फिर एक तरीके से वो रक्षक के रूप में हो जाता है। तो उसी का सिंबल के फॉर्म में, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए विहारों में बाहर उसकी प्रतिमा के रूप में उसको स्थापित किया गया है। उसका चित्रण भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो मार से भी बढ़ करके जो सारी रात युद्ध करने वाला कठोर हृदय का जो आलवक नाम का यक्ष होता है, उसको भगवान अपनी शांति, अपने धैर्य के बल से किस प्रकार से जीतते हैं, इसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो यक्ष को जीतने, तो इस प्रकार के यक्ष को जीतने से, जैसे कि भगवान ने जिस धैर्य से, जिस प्रताप धैर्य से उसको जीता, उस धैर्य के प्रताप से आप सभी लोगों का कल्याण हो, ये इसकी सेकंड लाइन में वर्णित किया गया है। तो आलवक नामक जो सुत है, उस सुत से, जैसा मैंने सुना है, पढ़ा है, कि एक समय भगवान आलवी नाम के जो आलवी में विहार कर रहे थे, तो उस समय भगवान आलवक नामक यक्ष के घर में प्रवेश करते हैं। तो जो आलवक यक्ष होता है, जब देखता है कि भगवान उसके घर में आ रहे हैं, तो वहां पर जाता है और उनसे कहता है कि, बहुत क्रोधित होकर के कहता है कि श्रमण बाहर निकल। तो भगवान कहते हैं कि आवुस, ठीक है, तुम जैसा कहते हो। और उसकी बात को मानते हुए भगवान उसके घर से, मतलब उसकी देहरी से बाहर निकल जाते हैं। फिर जब भगवान बाहर निकल जाते हैं तो आलवक एक तरह से खींच जाता है। तो फिर वहां पर जब वो देखता है कि ये तो श्रवण मेरी बात मान रहा है, तो उससे फिर कहते हैं, बाहर जाके आलवक कहता है कि आवुस, उससे कहते हैं कि श्रवण भीतर आ। तो भगवान कहते हैं, अब उसको आवुस करके संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और वो अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आलवक उनको बार बार अंदर बाहर ही करता रहता है। तो इस प्रकार से 2 बार 3 बार भगवान उसकी बात को मानते हुए अंदर बाहर हो जाते हैं, उसकी बात को मानते हुए। लेकिन चौथी बार भगवान को तो मालूम ही था कि आलवक को किस तरीके से जीता जा सकता है, उसको धैर्य के ही बल पे जीता जा सकता है। तो भगवान उस समय इतना धैर्य ही प्रदर्शित करते हैं। लेकिन चौथी बार फिर भगवान उससे कहते हैं कि आलवक, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बहुत शांति से उससे कहते हैं कि आलवक, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो यक्ष, आलवक यक्ष जो होता है, भगवान से कहता है कि श्रमण, तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अच्छा, तो ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, तो मैं तुम्हारा सीना फाड़ दूंगा, तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, पैर तोड़ करके तुम्हें गंगा में फेंक दूंगा। तो भगवान उससे कहते हैं कि आलवक, इस चक्रवाल में किसी भी ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं पाता हूं जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। नुकसान जो मेरी हत्या कर सकते, इतना तो दूर है, कोई ऐसा व्यक्ति भी मैं नहीं पाता हूँ पूरे चक्रवाल में जो मुझे नुकसान पहुंचा सके, जो मेरे पैरों को तोड़ सके या मुझे गंगा में फेंक सके। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, दूंगा, पूछो तुमको जो पूछना हो। इस पर आलवक भगवान बुद्ध से कहता है, प्रश्न करता है कि पुरुष का सर्वोत्तम धर्म क्या है? तो भगवान कहते हैं कि आलवक, हमारी श्रद्धा ही हमारा सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, जो कि नष्ट नहीं होता है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी जो श्रद्धा है, श्रद्धा रूपी जो ये हमारा धन है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है।
फिर आल्बर्ट भगवान से दूसरा प्रश्न करता है कि कौन सा अभ्यास है, ऐसा अभ्यास है जो व्यक्ति को, जिसके अभ्यास से व्यक्ति को सुख मिल सकता है। तो भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि धर्म का अभ्यास ही हमें वास्तविक सुख दिला सकता है, वास्तविक सुख दिला सकता है, साथ ही निर्वाण तक पहुंचा सकता है। तो आल्बर्ट तीसरा प्रश्न करता है कि सभी रसों में सबसे स्वादिष्ट रस कौन सा है। तो भगवान कहते हैं कि सत्य का रस सबसे स्वादिष्ट रस होता है। ये ऐसा रस होता है जो कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह पे छुप नहीं सकता है। और सत्य चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, वह उजागर होता ही है। हम चाहे कितने भी परतों के नीचे सत्य को छुपा दें, लेकिन सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है। वह कभी न कभी, कहीं न कहीं उजागर जरूर हो जाता है। तो सत्य ऐसा रस है जो कभी भी छुप नहीं सकता है। फिर आल्बर्ट भगवान से चौथा प्रश्न करता है कि किस तरीके का जीवन जो है, कैसे जीना श्रेष्ठ होता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा पूर्वक जीना श्रेष्ठ जीवन होता है, ज्ञानी बनकर जीना श्रेष्ठ जीवन होता है। जो अपने जीवन भर, ये पूरा जीवन हम सीखते ही रहते हैं। हमारा जो कल होता है या बीता हुआ क्षण होता है, उससे हर पल हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि जो जो कुछ भी होता है अचानक होता है, और जो हो जाता है, अगर हुआ है हमारी गलती से हुआ है तो उसका परिणाम गलत होगा, और सही तरीके से हुआ है तो परिणाम उसकी उचित दिशा में उसका परिणाम, सही परिणाम मिलता है। लेकिन हम हर चीज से हर पल सीखते ही रहते हैं। तो प्रज्ञा पूर्वक जीना और ज्ञानी बन के जीना, हर पल सीखते रहना, सीखने की चाहत रखते रहना, और सीखने की, ज्ञान अर्जित करने की दिशा में ही अपना प्रयास करते रहना, यही जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है। तो आल्बर्ट भगवान के से इन चार प्रश्न, ये चार प्रश्न करता है और बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अभी उसके प्रश्न खत्म नहीं होते हैं। उसके बाद फिर भगवान से पूछता है कि श्रमण प्रज्ञा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वह प्रज्ञा का लाभ ले सकता है, कैसे वह श्रद्धा के धन को प्राप्त कर सकता है, और कैसे वह कीर्ति को प्राप्त कर सकता है, कैसे अपने मित्रों को अपने पास रख सकता है। तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धा रखकर, किसी चीज में श्रद्धा रख करके, अरहतों में श्रद्धा रख के, निर्वाण में श्रद्धा रख के, श्रद्धा में श्रद्धा रख के, धर्म में श्रद्धा रख करके, और धर्म श्रवण करके प्रज्ञा का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा रखे और धर्म श्रवण करके हम प्रज्ञा का लाभ ले सकते हैं। फिर वो पूछता है कि धन कैसे कमाया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अप्रमादी होकर के, अनुकूल कर्म करके, सम्यक आजीविका करते हुए, उत्साही होके, परिश्रमी होकर के, बहुत परिश्रम के द्वारा कार्य करते हुए सम्यक आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी भगवान ने यहाँ पर अप्रमादी होकर के, यानी कि अगर आलस का त्याग करके, परिश्रमी होकर के और सम्यक आजीविका के द्वारा ही जो हम आजीविका अपनी प्राप्त करते हैं, वही सम्यक आजीविका होती है, अनुकूल कर्म करके। फिर तीसरा प्रश्न उसका होता है कि कीर्ति यश को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सत्य बोल करके। फिर कैसा, चौथा प्रश्न उसका रहता है कि कैसे कोई अपने मित्रों को बांध कर रख सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अपने मित्रों की समय समय पर, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करके, जब भी उनके लिए उनको जरूरत हो, उनके लिए उपस्थित होकर के, उनको समय समय पर उपहार दे करके, उनको सहयोग दे करके, अपने मित्रों को हम बांध कर रख सकते हैं। इस प्रकार से आल्बर्ट के ये जो 8 प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को अपने इन 8 प्रश्नों का उत्तर सुन करके आल्बर्ट जो होता है बहुत प्रसन्न हो जाता है, और भगवान से कहता है, हाथ जोड़ करके फिर उनसे कहता है कि भगवान, मैंने जान लिया है कि आप मेरे ही कल्याण के लिए आल्बर्ट में पधारे हैं।
और इसीलिए आप आलवक में आए हैं। तो आपके दर्शन मात्र से ही मुझे ये दर्शन मात्र से ही मुझे इसका महाफल प्राप्त हो गया है। और फिर भगवान की वंदना करके आलवक वहां से चला जाता है और फिर वहां पर वापस लौट करके कभी नहीं आता है। तो किसी को भी परेशान करने के लिए नहीं आता है। तो इस प्रकार से भगवान ने जिस तरीके से धैर्य के द्वारा आलवक को जीता, उसी प्रकार से भगवान के धैर्य रूपी प्रताप से जो भी कोई अपने संस्कार करवा रहा होता है उसका मंगल हो, और उन्हीं के भगवान के उन्हीं मुनिंद्र के तेज प्रताप से हम सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी कामना है। फिर तीसरी गाथा जो है कि नाला गिरिंग गजवरंग अतिमत्त भूतंग दावग्य चक्कमसनीव सुदारुड़ंतंग मेत्तंबुसेक विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेज सा भवतुते जयम। तो इस तीसरी गाथा में नालागिरी नाम का जो हाथी होता है उसको उसको जो उसका जो घटनाक्रम होता है उसका वर्णन इस गाथा में किया गया है। यहाँ पर ये जो नालागिरी हाथी का जो जिक्र आया हुआ है, तो ये जो हाथी जो राजा अजातशत्रु होते हैं उनके पास एक बहुत ही मदमस्त हाथी होता है। और ये नालागिरी बहुत अपने में विशिष्ट प्रकार का हाथी होता है, जिसको आसपास के लोग वहां पर देखने के लिए भी आया करते थे। बहुत विशिष्ट, मतलब एक विशेष प्रकार का हाथी था अजातशत्रु की अपने उसमें अस्तबल में। तो इस और इसकी जो विशेष क्वालिटी थी कि ये मतलब बहुत एक तरीके का विशाल का हाथी था। तो इस हाथी को भगवान ने कैसे जीता? इस हाथी को भगवान ने अपने मित्तम बुसेक विधिना, यानी कि मैत्री नामक गुण, मैत्री रूपी गुण, उनका जो उनके जो विशिष्ट गुण हैं उनमें मैत्री रूपी जो गुण होता है उससे उसको उन्होंने जीता होता है। तो ये नालागिरी हाथी जो होता है ये, अब यहाँ पर जो घटनाक्रम ये होता है, ये भगवान का जो एक भगवान कहने को तो भगवान का जो रिश्तेदार होता है, उनका भाई होता है देवदत्त, जो कि पूरे जीवन पर्यंत ही भगवान से बैर रखता है, वो उसके द्वारा रचित एक षड्यंत्र के द्वारा ये घटना घटित होती है। तो नलागिरी हाथी जो होता है देवदत्त के द्वारा भगवान से दाह रखने के स्वरूप उनको नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ा जाता है। इसका प्रमाण भी हमको कई जगह पर पेंटिंग में, जब बिहारों में पेंटिंग हमको देखने को मिलती है तो वहां पर नालागिरी हाथी का चित्रण होता है, और उसमें चित्रण में हम देखते हैं कि वह कैसे भगवान के पैरों में अपनी सूंड को रख करके नतमस्तक होके उनके पैरों में लेटा होता है और भगवान उसको आशीर्वाद कर रहे होते हैं। तो इसके प्रमाण भी जगह जगह पेंटिंग में हमको देखने को मिलते हैं बिहारों में। तो इसमें हाथी के गुण बताए गए हैं कि जैसे कि दावग्गी, अर्थात यहाँ पर दावग्गी का जो वर्णन आया है कि नालागिरी गजवरंग अति मत्त भूतंग दावग्गी चक्क मसनीव। तो दावग्गी का मतलब यहाँ पर जो आया है कि अर्थात जंगल में जैसे आग लगी हो। तो जिस प्रकार से जंगल में जब आग लग जाती है तो उस जंगल की आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, और वो आग जो होती है वह किस तरीके से बहुत तीव्र गति से सेकंड्स में एक जगह से दूसरी जगह, बल्कि पूरे ही जंगल को अपने आगोश में ले लेती है। तो ऐसे दावा की चक्कमसनी, यानी कि जंगल में जैसे आग लग जाती है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़, झाड़ी सबको नष्ट करते हुए चली जाती है, उसी प्रकार से ये जो हाथी है जो कि बहुत मदमस्त रहने वाला होता है, काफी आक्रमणकारी होता है, और जिसके समीप भी कोई नहीं जा सकता था। सभी उससे भय खाते थे, भय खाते थे कि क्योंकि वह किसी को भी मतलब इतना गुस्सैल हाथी होता था कि किसी को भी उठा के पटक देता था। तो सभी उससे भय खाते थे। तो अब यहाँ पर इस घटना का वर्णन देखते हैं कि राजगृह में उस समय भयंकर हाथी जो नालागिरी होता है, जो कि आक्रामक होता है, गुस्सैल होता है, और लोगों का हत्यारा भी होता है। इससे पूर्व भी वो कई लोगों की हत्या कर चुका होता है। तो देवदत्त
अपने महावतों को खोजने के लिए जाता है और राजा अजातशत्रु के पास जाकर के, चूंकि राजा अजातशत्रु के जो दरबार होता है वहां पर देवदत्त गुरु के फॉर्म में वहां पर रहता है, तो वहां पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वह अजातशत्रु से नालागिरी हाथी को मांगता है, भगवान मांगता है, और वहीं पर अजातशत्रु को भगवान बुद्ध के खिलाफ भड़काता भी रहता था। तो भगवान के खिलाफ भड़काते हुए वह नालागिरी को अजातशत्रु से प्राप्त करता है और कहता है कि जब बुद्ध राजगृह में आएंगे तो अपने महत्व को कहता है कि जब बुद्ध राजगृह में प्रवेश करें तो अपने इस हाथी को, नालागिरी को खुला छोड़ दिया जाए। अगले दिन जब भगवान अपने कई भिक्षुओं के साथ पिंडपात करने के लिए राजगृह में प्रवेश करते हैं तो वहां पर उस हाथी को खुला छोड़ दिया जाता है। और हाथी को खुला छोड़ने से पहले उस हाथी को काफी मतलब कि मदमस्त तो वो पहले ही रहता था, उसका एक स्वभाव टाइप का था, लेकिन उसको और भी ज्यादा मदमस्त करने के लिए उसको मदिरा सेवन कराया जाता है। तो उसको खुला छोड़ दिया जाता है और वह हाथी जो है बिजली की भांति लहराता हुआ, अपनी सूंड को ऊपर उठाता हुआ, चिंगाड़ता हुआ, दौड़ता हुआ भगवान बुद्ध के सामने, भिक्षुओं का जो ग्रुप होता है उनके सामने दौड़ता हुआ आता है। और उसी रास्ते में उसको जो कुछ भी मिलता जाता है सब कुछ तहस नहस करता हुआ जाता है। ऐसा भी सुनने और पढ़ने में मिलता है कि ये जो मदमस्त हाथी होता है, जब इसको नशा करा दिया जाता था तो ये बहुत ही ज्यादा, फिर वो मतलब एक तरीके से अंधा हो जाता था। तो हाथी को जैसे ही छोड़ा गया तो सामने से भगवान बुद्ध आ रहे होते हैं, उनके साथ जो भिक्षु लोगों का ग्रुप होता है, जो भिक्षु लोग होते हैं, वो भगवान बुद्ध से याचना करते हैं कि भगवान यहाँ से हट जाएं। बाकी भिक्षु तो सब इधर उधर भागने लग जाते हैं और उनसे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान यहाँ से हट जाएं, ये हाथी जो है ये कुछ भी नहीं देखता है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन भगवान उन भिक्षुओं को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि बाहर से आने वाली कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रहार उनको उनके जीवन से वंचित नहीं कर सकता है। उस समय जो ये मदमस्त हाथी जो उस समय उसका जो प्रकोप था, उसके प्रकोप को देखने के लिए लोग जो थे वो डर के मारे अपने अपने घरों में घुस गए, अपने दरवाजे बंद कर लिए और लोग जो थे अपनी छतों पर जाकर के फिर वहां के नजारे को भी देखने के लिए अपनी छतों पर चढ़ जाते हैं। और लोग जो होते हैं वो, हम अक्सर इस चीज को देखते हैं कि जहां कहीं भी दंगा हो या कुछ भी हो, ऐसा कोई घटना घटित होती है तो लोगों का जो एक आपस में जिज्ञासा बढ़ जाती है। कुछ लोग होते हैं कि आपस में शर्त लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा। तो यहाँ पर लोग शर्त लगाने लगे कि क्या हाथी बुद्ध को मार सकेगा, या भगवान बुद्ध जो है वो हाथी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने वहां पर शर्त भी लगानी शुरू कर दी। कहीं 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 पर यहाँ पर जो इस तरीके की भी चर्चा पढ़ने में आती है कि उस समय भंते आनंद जो थे, भिक्षु आनंद जो थे, वो भगवान, जो कि भगवान के साथ हमेशा साई की तरह रहते थे, वो भी भगवान के साथ उस समय भिक्षाटन पर निकले हुए होते हैं। तो जब हाथी को आता हुआ भंते आनंद देखते हैं तो आनंद जो, चूंकि जो हाथी होता है उसका टारगेट तो भगवान बुद्ध होते हैं और वो सीधे भगवान की तरफ ही बढ़ा चला जाता है। क्योंकि लोग जब भगवान को कहते हैं कि हट जाइए तो भगवान वहां से हटते नहीं है, तो आनंद भगवान के सामने सीधे उनको ढकते हुए उनके सामने खड़े हो जाते हैं, मतलब उनकी ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। तो भगवान बंदे आनंद को पीछे खींचते हुए, उनको एक तरीके से तेजी से पीछे खींचते हुए पीछे करते हैं और बंदे आनंद से कहते हैं कि आनंद तुम हट जाओ। यहाँ पर भगवान वही कहते हैं कि कोई भी बाहर से आने वाली किसी भी तरीके की मुश्किल मुझे मेरे जीवन से विरत नहीं कर सकती है। तो फिर भगवान आनंद को एक तरफ करते हुए आनंद को समझाते हैं। और जैसे ही जो हाथी होता है, जो भगवान के सामने जब आता है तो भगवान फिर यहाँ पर अपने रिद्धि बल का यूज करते हैं। और जैसे ही हाथी भगवान से कुछ कदम की दूरी पर होता है, भगवान अपना हाथ उठाते हैं और जो नालागिरी हाथी होता है वह भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी सूंड रख करके वहीं पर लेट जाता है।
फिर भगवान थोड़ा सा आगे बढ़ के उसके माथे पर हाथ फेरते हैं, और जो जो हाथी होता है अपना दायां, भगवान अपना दाएं हाथ उठा करके उस गज को सहलाते हुए कहते हैं कि गजराज, ये तुम्हारा हमला बहुत ही शर्मनाक है। नशे और आलस से दूर रहो। आलस से उचित अवसर हाथ से निकल जाता है। अप्रमादी होकर के विचरण करो और धर्म का अनुसरण करो। तो इन शब्दों को सुन करके जो नालागिरी होता है, भगवान बुद्ध के चरणों की धूल को लेते हुए वो उनकी धूल को अपने मस्तक पे लगाता है, और अपने मस्तक पे लगाते हुए भगवान को प्रणाम करता है। तो यहाँ पर जो इस घटना को जो लोग होते हैं कुछ और उस उनके भगवान की चरणों की धूल को लगाते हुए उनको प्रणाम करते हुए धीरे धीरे करके पीछे की तरफ हटता हुआ चला जाता है। तो इस घटना को देख करके लोगों ने उस समय कहा कि कुछ लोग डंडे के वार से, कुछ लोग कोड़ों के वार से हाथी को वश में करते हैं, लेकिन इस ऋषि ने तो ऐसे बिगड़ैल मदमस्त हाथी को अपनी करुणा के बल से, अपनी मैत्री के बल से वश में कर लिया है। तो इसी प्रकार से भगवान की ने जो मुनीन्द्र की करुणा और मैत्री रूपी जो जल की वर्षा से जिस प्रकार उन्होंने नालागिरी नामक हाथी को वश में किया, जिस प्रकार से उसका मंगल किया, तो उसी जल की वर्षा से सभी लोगों का मंगल हो, ऐसी कामना, ऐसी मेरी कामना। आज अपनी जय मंगल गाथा की इन 2 गाथाओं के साथ ही मैं अपनी इस गाथा के वर्णन को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अगली गाथा को मैं अगली धर्म सभा में आप सबके सामने रखना चाहूंगी। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार करती हूँ। सभी लोगों को मेरा